इसमें कुछ पैसे लगाए, झोला ठाकर तो आपको भाग जाएगा। झोला ठाकर उस दिन भागेगा जितनी देश में कुछ नहीं रहने का, और जनता लड़ लेकर सही सड़कों में आ जाएगी जब भागेगा। जो अंग्रेज किस तरह भागे थे, इससे पहले भागने वाला नहीं। आप देखो सारी देश की प्रॉपर्टी उद्योगपतियों को बेच दी। हाँ जी, आमदनी दुगनी होगी। आप उनकी वीडियो उठा लो ना, वीडियो आपके पास टोटल झूठ। आप उनकी चुनाव से पहले वीडियो उठा लो, 2014 से पहले। क्या कोई सच है? किसान को बेवकूफ समझ लिया, जुमलेबाज आदमी झूठ बोलता। संजय जी, लगातार किसान जो उनके समर्थक वो कह रहे हैं हमारी मांगे यूँ नहीं मानने की, उसमें बहुत भ्रष्ट नेता लोग, कर्मचारी नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचारी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को काम दे रहे हैं। इस वजह से वे लोग किसानों की बात नहीं सुनते। तो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन मोदी जी 1.5-2 लाख रुपए की धोती और कुर्ता पहन रहे हैं, वो आम आदमी पहन सका? बताओ क्यों भाई? 2027 में क्या होना 2027 में किसान उनका जो होगा नहीं विरोध करेंगे और उस सरकार को। जब नहीं कुछ ज़्यादा किसानों की बात तो सुन ले। टैक्स तो हमारा ही है भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, मैंने वो देश का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति के बाद, कुछ अच्छे काम भी करे उसने, मगर किसानों को सुन ले। किसानों की आज दुगनी नहीं हुई। हम लोग गए और जब वे इस वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एमएसपी की गारंटी की उन्होंने उठाया था ये मुद्दा, उसे पूरा करते हैं। वे 10 करोड़ रुपया कुर्ता पैजामा पहन लें, कुर्ता पैजामा से लिसा नहीं करते हम पढ़े लिखे लोग हैं, किसान भी हैं, हमने मेहनत देख रखी। कुर्ता कितना भी पहन ले, केवल किसानों की आय दुगुनी करने पे कुछ तो कर ले, एमएसपी गारंटी कर दो। जारी रहेगा जब तक सरकार हम लोगों की बात को सुनने की नहीं और कोई ठोस फैसला नहीं लेगी। ये धरना दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। 28 तारीख में वहाँ पंचायत होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आएंगे और अगली रणनीति के लिए तैयार है। तो क्या मानते हैं जितने भी भारत किसान के हित में सब संगठन एक ही हैं और एक ही रहेंगे और ऐसे ही धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। सरकार हमारी मांगे यूँ नहीं मानने की, उसमें बहुत भ्रष्ट नेता लोग, कर्मचारी नीचे से लेकर ऊपर तक सब भ्रष्टाचारी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को काम दे रहे हैं। इस वजह से वे लोग किसानों की बात नहीं सुनते। तो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन मोदी जी 1.5-2 लाख रुपए की धोती और कुर्ता पहन रहे हैं, वो आम आदमी पहन सका? बताओ क्यों भाई? 2027 में क्या होना 2027 में किसान उनका जो होगा नहीं विरोध करेंगे और उस सरकार को। आपको क्या लगता है, पुलिस नहीं, उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक देश की रीढ़ है किसान, और किसान प्रदेश देश है हमारा प्रधान देश। ऊर्जा भवन जा पाएंगे? और किसान ऊर्जा भवन जा पाएंगे और वार्ता की जाएगी। जी हाँ बताइए। मोदी देखो, एक बात सुन, मैंने कहूँ मोदी जी कुर्ता पजामा पहन ले 1 करोड़ का, जब नहीं कुछ ज़्यादा किसानों की बात तो सुन ले। टैक्स तो हमारा ही है भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, मैंने वो देश का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति के बाद, कुछ अच्छे काम भी करे उसने, मगर किसानों को सुन ले। किसानों की आज दुगनी नहीं हुई। हम लोग गए और जब वे इस वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एमएसपी की गारंटी की उन्होंने उठाया था ये मुद्दा, उसे पूरा करते हैं। वे 10 करोड़ रुपया कुर्ता पैजामा पहन लें, कुर्ता पैजामा से लिसा नहीं करते हम पढ़े लिखे लोग हैं, किसान भी हैं, हमने मेहनत देख रखी। कुर्ता कितना भी पहन ले, केवल किसानों की आय दुगुनी करने पे कुछ तो कर ले, एमएसपी गारंटी कर दो। स्मार्ट मीटर, किसानों को स्मार्ट कर दे, स्मार्ट मीटर लगा लो। जो संजय जी बताइए। जब देश में कुछ पैसे लगाए, झोला ठाकर तो आपको भाग जाएगा। झोला ठाकर उस दिन भागेगा जितनी देश में कुछ नहीं रहने का, और जनता लड़ लेकर सही सड़कों में आ जाएगी जब भागेगा। जो अंग्रेज किस तरह भागे थे, इससे पहले भागने वाला नहीं। आप देखो सारी देश की प्रॉपर्टी उद्योगपतियों को बेच दी। हाँ जी, आमदनी दुगनी होगी। आप उनकी वीडियो उठा लो ना, वीडियो आपके पास टोटल झूठ। आप उनकी चुनाव से पहले वीडियो उठा लो, 2014 से पहले। क्या कोई सच है? किसान को बेवकूफ समझ लिया, जुमलेबाज आदमी झूठ बोलता। संजय जी, लगातार किसान जो उनके समर्थक वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। उनके समर्थक नहीं वे तो बिजनेसमैन हो, वो तो बिजनेसमैन हो, तो कहेंगे मोदी है तो देश का बिकना मुमकिन है। मोदी है तो देश का बिकना मुमकिन है ही, और मोदी नहीं है तो देश नहीं बिकने का। बिका है ना। लगातार कह रहे हैं कि सब तो ज्यादा भ्रष्टाचार है मोदी की सरकार में, चाहे वह उत्तराखंड की सरकार है चाहे सेंटर की सरकार है।
गरीब आदमी से लेकर किसान भी परेशान, जो वैसा तबके का आदमी वो परेशान। महंगाई देखो कितनी बढ़ चुकी है। गरीब आदमी इस तरह आ चुका है, तंदुरुस्त आ चुका है कि रोटी खाए से खाए कहाँ से। मैं इनके समर्थन में जो बोल रहे हैं भाई साहब कि किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है। मोदी की सरकार बनी थी, जय जवान जय किसान। किसानों का कोई उत्थान हुआ नहीं है। किसान अपने हर मुद्दे के लिए उसे टोल पे सड़क पे उतरना ही पड़ता है। उनके पास कोई अधिकारी जाके बात नहीं करता कि जो भी उन पे अपनी वो है लाद दी जाती हैं सारी, उनसे बात करके ये मुद्दा किसानों का नहीं है, जनता का मुद्दा है। किसान अपने लिए यहाँ नहीं बैठा है, ये सब जनता के लिए बैठा है। आप जनता के पास जाओ, जनता के बीच जाओ, उनसे पूछो कि वो लगाना चाहते हैं मीटर। जिनका 6,000 का बिल आ रहा था वो डबल हो गया है, 12-12 हज़ार के बिल आ रहे हैं। पता करो, उस पर सर्वे कराओ, सर्वे की रिपोर्ट दो, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है।